अमित जमाई जी को लीजिए स्क्रीन पर, अमित जमाई जी को, स्टूडियो को ऑडियो डाउन कर दीजिए, स्टूडियो को ऑडियो डाउन कर दीजिए। अनिल चौहान, मैं आपसे कह रही हूँ स्टूडियो को ऑडियो डाउन कर दीजिए। अमित जमाई जी, ये किस तरह का गठबंधन है? कभी सीटों पर तालमेल नहीं बन पाता है, कभी। एक सेकंड सर, मैं आप लोगों को रोक रही हूँ, आप दोनों को रोक रही हूँ, दोनों को रोक रही हूँ, आप दोनों का ही ऑडियो नहीं जा रहा है। मुझे अमित जमाई जी, अमित जमाई जी, हम यहाँ पर कह रहे हैं, मतलब खुद भाजपा भी शायद इसको मान रही है कि भाई जबरदस्त गेम चेंजर एक साबित हुई है, और एसपी मतलब इस तरह का करेगी परफॉर्मेंस, इस तरह का उसका होगा, शायद उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, लेकिन वो तो आपको क्रेडिट देना ही नहीं चाह रहे। हिमानी जी, आप जानती हैं कि ये देश जो है ना, ये देश नेताओं से नहीं चलता है, ये देश नीतियों से चलता है। अगर ये देश नेता से चल रहा होता तो स्मृति ईरानी चुनाव हारती नहीं, गृह मंत्री टेनी मिश्रा चुनाव हारते नहीं, फतेहपुर में साध्वी निरंजना चुनाव हार रही हैं। आप सब जितने भी बड़े स्टार इनके लोग थे ना, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, कौशल किशोर जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो चुनाव हार गए। तो हमारा ये कहना है कि ये नेताओं से नहीं होता है। जब आप जनता के खिलाफ खड़े हो जाओगे, जब आप जनता की बात नहीं करोगे। इंडिया अलायंस ने एक स्ट्रेटजी बनाई, एक अपना प्रोग्राम बनाया, कास्ट सेंसस, सोशल जस्टिस, रिजर्वेशन, निजीकरण का विरोध, ओल्ड पेंशन स्कीम, अग्निवीर योजना और महिलाओं के लिए एक बहुत ही प्रोग्रेसिव प्रोग्राम बनाया। इसको देश के लोगों ने पसंद किया, ये लोगों का प्रोग्राम था। हिमानी जी, हम अपने घर में हम और आप पूजा करें, पाठ करें, नमाज पढ़ें, इससे जनता से क्या मतलब है? जनता किसी धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि किसानों का एमएसपी नहीं मिला। टेनी मिश्रा सोचिए कितना बड़ा उसके परिवार पर इल्ज़ाम रहा, उसका बेटा जेल में रहा, और वो कितनी बदमाशी करते हुए आज जनता ने, किसानों ने उसको सज़ा दी है। उसको मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री की जो सोच है, जो सिलेक्शन है, वो गलत था, इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में ये हाल हुई है। तो एक बार मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का हमारा नौजवान दोस्त जो प्रवक्ता है, वो ये ज़रूर बताए कि उत्तर प्रदेश की जो बुरी करारी हार है, इसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार है या योगी आदित्यनाथ जी जिम्मेदार है। इस पर बीजेपी का रिएक्शन लेंगे, लेकिन संजय मिश्रा जी काफी देर से हमारे साथ में बने हुए हैं लगातार। संजय जी, अगर दिल्ली की बात कर ली जाए तो वहां पर जो बड़ा फेरबदल देखने की बात कही गई थी या उम्मीद की जा रही थी, वो फेरबदल हमें देखने को मिला नहीं। 7 सीटें बीजेपी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। नहीं, देखिए, हमें आज यदि हम दिल्ली को अलग करके देखेंगे या दिल्ली में हम किसी सीट को अलग करके देखेंगे कि यदि वहाँ पे कांग्रेस या आम आदमी पार्टी हार गई और बीजेपी जीत गई, उसकी जरूरत आज है नहीं। आज है क्या कि पूरे देश के अंदर दो गठबंधनों ने चुनाव लड़ा, एक इंडिया और एक एनडीए गठबंधन। ये दोनों लोग गए, दोनों लोगों के मुद्दे अपने अपने थे। एक व्यक्ति ये कह रहा था कि भाई मैंने 10 साल तक आपको राम के सहारे रखा और अगले 5 साल भी हम राम के सहारे रखेंगे। दूसरा गठबंधन जो था वो कह रहा था भाई कि आपकी महंगाई को खत्म करेंगे, बेरोजगारी को खत्म करेंगे, शिक्षा को हम काम करेंगे, स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे, और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। सबसे बड़ा क्या था कि लोगों के अंदर ये बात घर कर गई थी कि जिस तरह से तानाशाही हो रही थी 10 सालों के अंदर, पूरे देश ने देखा कि भाई ये जो इंडिया गठबंधन अपनी बात रख रहा है कि तानाशाही का मतलब संविधान खत्म करने की बात होगी, तो जब ये किसी मुख्यमंत्री को उठा के बंद कर सकते हैं तो फिर आम जनता के भविष्य के साथ क्या होगा? लेकिन मुख्यमंत्री वाला मामला आपका सर चला नहीं। और सुनिए ना, सिर्फ दिल्ली नहीं, जैसा कि सृष्टि यहाँ पर कह रही है, बल्कि इसका आपको खामियाजा पंजाब में भुगतना पड़ा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस से यहाँ आपने अलायंस कर लिया, कांग्रेस से यहाँ आपने अलायंस कर लिया, और उसका क्योंकि भाई आप देखिए ना क्या हो रहा था दिल्ली पंजाब। आ रही हूँ सर, एक बार संजय जी रिएक्ट कर ले, फिर आप पूरा जो जिक्र हिमानी कर रही है 13 की 13 सीटों पर आप लोग लड़े। मैंने संजय जी से अनुमति ले ली, बहुत जरूरी है। ये ठीक है, ये आपका सही चल रहा है यहाँ पर। आप निंदा करेंगे, दिल्ली की बात कही तो उन्होंने कहा कि सिर्फ दिल्ली की बात मत करिए, पूरे INDIA गठबंधन की बात करिए। जब INDIA गठबंधन की बात हो रही है, सुनिए ना, तब आप अखिलेश जी को क्रेडिट देना नहीं चाह रहे। ये अजब गजब गठबंधन है आपका, ये अजब गजब। आपने संजय जी उनको परमिशन दे दी, पूरा क्रेडिट है अखिलेश जी। आप सुन लीजिए जरा, आप भी निंदा करेंगे। प्रोफेसर सुधांशु त्रिवेदी का एक ट्वीट कितना शर्मनाक और निंदनीय है। कह रहे हैं श्री राम जी का मंदिर बनवाने के बाद भी यदि भाजपा को ऐसे दिन देखने पड़ रहे हो तो बस यही कहूंगा कि यूपी के हिंदुओं, तुम गुलामी के ही लायक हो।
यूपी के हिंदुओं तुम गुलामी के ही लायक हो। ये ट्वीट है सुधांशु त्रिवेदी का, और आगे कहते हैं हिंदुओं ने कल्याण सिंह को बाबरी मस्जिद गिराने की सजा दी और आज मोदी जी और योगी को राम मंदिर बनवाने की सजा दे रहे हैं। आप ट्वीट दिखाइए ना, वो कह रहे हैं हिंदू धर्म के जयचंदी पतन का कारण बने। ये रहा ट्वीट, दिखा दीजिए और ये पढ़वा दीजिए। तो ये देश के भारत के हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। अभी ट्वीट दिखाओ, जवाब तो देने दीजिए, बताइए, ये जवाब तो देने दीजिए उनको। पढ़ के पूरे देश को दिखा दीजिए। ये कह रहे हैं कि आप गुलामी के ही लायक हो। वोटरों को किस तरह का व्यवहार तानाशाही का चल रहा है, इसको क्या कहेंगे? मैं निंदा करता हूँ। एक सेकंड, आप कौन सा एक सेकंड मेरे ख्याल से उनके ऑफिशियल नहीं, मेरी सहयोगी बता रही हैं सलोनी, आप कौन सा ऑफिशियल? ये फेक अकाउंट दिखाते हैं ट्वीट का, ये पैरोडी अकाउंट दिखाते हैं ट्वीट का, ये नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके झूठ बोलने का काम करते हैं। ये ऑफिशियल ये उनका अकाउंट है, बताइए इसमें क्या ट्वीट करके लिया हुआ है? ऑफिशियल नहीं है ये, ऑफिशियल नहीं है सर। अरे आपको यही नहीं पता कि किसका ऑफिशियल अकाउंट कौन सा है? देश के सांसद का ऑफिशियल अकाउंट नहीं पता आपको? ऑफिशियल नहीं है सर, आप वेरीफाई करिए। कोई भी चीज बोलने से पहले सामने दिख रहा है। नहीं सर, वो पैरोडी अकाउंट है, झूठ बोलने का काम करते हैं, अकाउंट है सर, तो माध्यम बनाते हैं अपना झूठ और प्रोपेगेंडा अकाउंट अलग होता है। ऐसे मत करिए, सिद्धार्थ जी को लीजिए, ऐसे मत करिए, ऐसे कोट मत करिए किसी को। अगर आप सुधांशु त्रिवेदी लिखा हुआ है। नहीं, अरे अजय जी कमाल बात ये तो आपको चेक करना होगा इनका झूठ अभी एक्सपोज हो गया। देखिए ये तो हार के बाद इनकी हालत सुन लीजिए, उसको ऐसा सीट की पर संघर्ष करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं पता, सोशल मीडिया पे ऐसी अफवाहें चलती हैं। नहीं ऐसा कोई ट्वीट नहीं है। ऐसे केजरीवाल साहब ने कहा था कि एक सेकंड सिद्धार्थ जी एक बार कंप्लीट कर लें। प्रीति जी आज कोई ट्वीट नहीं। और हिमानी जी मैं 10 सेकंड जोड़ूंगा। हाँ। मैं 10 सेकंड जोड़ूंगा। इनका झूठ, इनका प्रोपेगेंडा तो आपके चैनल पे एक्सपोज हो चुका, कैसे ये झूठ फैलाते हैं सोशल मीडिया के नाम पर ये राहुल गांधी हमने ये मुद्दे लेकर के गए, ऐसा करा तो देश की जनता ने समर्थन दिया। आप केरल और तमिलनाडु को छोड़ करके वो प्रांत बताइए जहां पे कांग्रेस पार्टी की हमसे ज्यादा सीटें आई हो, सोशल मीडिया जहां पे आपकी राज्य में सरकार चल रही है, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, वहां पर तो आपकी भाजपा से ज्यादा सीटें पूरे देश में आ रही है, हर प्रांत में हारे। उसके बाद यहाँ व्यक्ति करते नजर आते हैं, उसके बाद वो आते हैं सिद्धू मूसेवाला का वो 295। जनता ने कहा किया समर्थन भैया। अखिलेश जी का प्रदर्शन, अपनी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। केजरीवाल साहब कहते थे अगर मुझे जेल से बाहर देखना चाहते हैं दिल्ली वालों तो अपने बेटे को वोट देना। दिल्ली वालों ने दनादन वोट दिया और सातों की सातों सीट भाजपा के खेमे में डाल दी। यूपी वालों ने आपको केजरीवाल से खटाखट वोट दिया। वही बात, दिल्ली वाले आपको जेल से बाहर देखना ही नहीं चाहते, इसलिए सातों सीट भाजपा के खाते में चली गई। इसको तो एक्सेप्ट करेंगे ना। अगर राहुल गांधी का पंजाब में आपको नुकसान हुआ, मानेंगे आपकी नहीं मानेंगे संजय जी? चमक रहे थे सारे प्रदेश में। अगर राहुल गांधी इतना ज्यादा अपने दम पे सीट जिता रहे थे तो उन्होंने कन्हैया कुमार की सीट क्यों नहीं जिताई? मनोज तिवारी 3 लाख सीटों से ज्यादा है, 3 लाख वोट से जीते हैं। 3 लाख के करीब अगर जीत साबित नहीं हुई है तो 3 लाख से शायद आगे हैं। वहाँ आपका जादू तो नहीं चला। अच्छा देखिए, अब थोड़ा शांत हो जाइए। अब तो आप खुशी का माहौल है। क्यों आप लोग, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना हुआ हो? क्विक रिएक्शन से मुझे ब्रेक पे भी जाना है। बन ही नहीं रहे भाई, आपके इंडी गठबंधन से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है। प्रधानमंत्री ने 400 पार देखिए नीतीश जी कहीं भी पलटी मार सकते हैं। नीतीश जी सम्राट चौधरी से नहीं मिलते हैं। बोलूंगी 400 पार का नारा दे दिया। 300 के आसपास तो दिख रही है ना, 300 के आसपास दिख रही है। पोस्टर वायरल हो रहा है, नीतीश जी सबके हैं। ये तो सरकार नहीं बना रही है, ये सरकार नहीं बना रही, इस बात का दुख नहीं है। मोदी जी की सीटें कम आ गई, इस बात का दुख, इस बात की खुशी है। नहीं, गजब लोग हैं भाई। सुनिए, मोदी जी प्रधानमंत्री अभी तक हैं, उनका सम्मान है, पूरा देश सम्मान करता है। दुख इस बात का है कि जनता ने 6 लाख से 1,50,000 पे क्यों लाके डाला। आप उसमें मंथन करिए। वही तो ये कह रही है कि भाजपा को मंथन क्या हो सकता है। आप पूर्ण बहुमत में मुझे माफी के साथ आप लोगों को रोकना होगा, आवाज ऊंची करनी पड़ेगी। फिर सर हमें ब्रेक भी लेना, ब्रेक भी लेना। मैं कह रहा हूँ 2014 में ना सर। ठीक है, माफी के साथ मैं आपको रोक रही हूँ सर, माफी के साथ रोक रही हूँ क्योंकि